पापा जी, अम्मा जी हमारे साथ ऐसा काहे कर रही है? हमको घर से काहे निकाल रही है? अचानक से हम इतना बुरे कैसे हो गए पापा जी? ऐसा हम क्या कर दिए तो हमको निकाल रही है? इसी का तो मतलब नहीं समझ में आ रहा बेटा। समधन जी में अचानक ये बदलाव, कोई ना कोई कारण जरूर है। अरे वो ममता मई सास है, शांत समुद्र में तूफान ऐसे ही नहीं आता बेटा। उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होता है। पापा जी, आप यहाँ से चले जाइए। आप यहाँ अपमानित होने के लिए काहे रहिएगा? उतना बड़ा घर है, उतना सारा संपत्ति है, जाइए उसी को संभालिए, चले जाइए आप। अरे वो क्या संपत्ति है बेटा? हमारी संपत्ति तो तुम हो, तुमको छोड़कर कहाँ जाए? तो बेटे के मुंह में अपमानित होइएगा। बोलिए, कल अम्मा जी आप पे कैसे चिल्ला रही थी, कैसे आपको अपमानित कर रही थी पापा जी? ऐसे कोई आप पे चिल्लाता है, कोई अपमान करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप चले जाइए पापा जी, वही अच्छा रहेगा। तुम बेटा, तुम क्या करोगी? हाँ? तुमको भी तो यहाँ से जाने का हिदायत मिला है। अगर हम ये रहेंगे, बेइज्जती सहेंगे, डांट सुनेंगे, रोएंगे, धोएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। अगर तुम बेइज्जती सहोगी बेटा तो हम ही सहेंगे। नहीं पापा जी, हमारे बेइज्जती सहने में और आपके बेइज्जती सहने में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा तो घर है पापा जी, और आप तो यहाँ के मेहमान हैं, वो भी समझिए आप। नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं पापा जी, आप चले जाइए, चले जाइए आप। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारा कमजोर समय चल रहा है। दमाजी की हालत देख रही हो ना तुम, क्या हालत है उनकी। ऐसे समय में तुमको छोड़कर चले जाएंगे तो गांव के लोग हमको दूसेंगे, बोलेंगे जब बेटी का अच्छा समय चल रहा था तो वहां बैठ के रह के खूब खाया पिया, और जब बुरा समय चलने लगा तो छोड़ के चला आया। नहीं बेटा, अपनों के नाराज होने से अपनों को छोड़ नहीं देते। यही ना होगा, समधन जी हमको अपमानित करेगी, बेइज्जत करेगी, हम सह लेंगे, लेकिन इस वक्त हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे बेटा। तुम हमारी सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है? बोलो बेटा, तुम जहां रहोगी हम वहीं रहेंगे, वहीं हमारा घर होगा। अगर समधन जी को यहाँ रहना हमारा अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसी गांव में जमीन खरीदेंगे और नया घर बनाएंगे। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे दिल को तसल्ली ना हो जाए कि तुम इस घर में सुकून से रह रही हो। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पहले हम भी यही सोचे थे कि आपको यह गांव में कहीं बसा देंगे ताकि आप बाप बेटी कभी अलग ना हो सके, लेकिन अब आपको क्या, आपकी बेटी को भी हम एक क्षण भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी बहुत साफ शब्दों में बोले हैं, दोबारा कह रहे हैं साफ शब्दों में। अपनी सर्वगुण संपन्न बेटी को उठाइए और यहाँ से अपना बोझा बिस्तर समेट के प्रस्थान कीजिए। अम्मा जी, हमारा चाहे जितना तिरस्कार करना है कर लीजिए, जितना अपमान करना है हमारा कर लीजिए, हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, हमारे पापा जी को अपमानित मत कीजिए। ऐसा क्या हो गया अम्मा जी कि आप हमसे इतना खफा हो गई हैं?
हम मानते हैं कि गलती हमारी है, हम गलत हैं, लेकिन आप हमको घर से काहे निकाल रही है? एक मौका तो मिलना चाहिए। एक भी नहीं, आधा भी नहीं, एक रत्ती मौका भी नहीं मिलेगा। तुमको अब हम एक क्षण भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे संस्कार भवन में आप दोनों की ये आखिरी रात होनी चाहिए। जब सुबह हम उठे तो आप दोनों का चेहरा हमको नहीं दिखना चाहिए।